नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम अपने लकार टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जिसका हमने पहले भी पर मैंने वीडियो बनाया है। पिछली बार आपको मैंने लकार समझाया था कि हमारे यहाँ संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 5 ही प्रकार के लकार दिए हुए हैं। तो बच्चों हमने इसका लट लकार समझा था, और लट लकार आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लट लकार को मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि उसके जो चिन्ह थे वो थे ती तह अंति, सी थे, आमी आवह आम है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके लट लकार के चिन्ह। तो हम इसके वाक्य कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले इसके चिन्ह लिख लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम पुरुष लिखेंगे, कौन से पुरुष के हैं ये, और एक वचन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैं आपको ये तीनों ही वचन में इनके चिन्ह लिखकर दिखाऊंगी, और तीनों ही पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और इसके उत्तम पुरुष में। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको चिन्ह पहले ही लिखवा चुकी हूँ। आज हम इसके रिलेटेड वाक्य बनाना सीखेंगे कि इनसे रिलेटेड वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंस सोचने हैं। जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह नाचता है, या वह हंसता है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको सोचने हैं और इनको आपको बनाकर देखना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो चिन्ह हैं इनको हमने किस कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। तो बच्चों ती हमेशा सकर्ता के साथ प्रयोग होगा, और तह चिन्ह यानी कि 2 के लिए प्रयोग होगा। यानी कि सह तो सर्वनाम शब्द है और तव भी सर्वनाम शब्द है। अगर सिंगुलर कर्ता दिखाना है तो आपका ती चिन्ह यूज होगा आपकी क्रिया के साथ। ठीक है, और 2 के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 के लिए हमेशा तह वाला चिन्ह प्रयोग में लाएंगे। और आपका ते यानी कि वे सब। ठीक है बच्चों, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है, तो यानी कि बहुवचन की बात हो रही होती है, तो हम कौन सा वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे, अंति वाला चिन्ह। ठीक है, तो हम पहले इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है। तो बच्चों आप इसे कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, स की वह का मतलब क्या होता है, वह की संस्कृत क्या होती है, वह की संस्कृत होती है बच्चों सह। पढ़ता है कि पठ लगा देंगे, पढ़ने को पठ कहते हैं, और ती इसका चिन्ह है क्योंकि वर्तमान काल की बात हो रही है, तो वर्तमान काल में स पठती हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण वाक्य बन चुका है, सह पठती। अगर इसकी जगह आपको संज्ञा शब्द आता है, जैसे कि राम पढ़ता है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, राम है पठती। ठीक है बच्चों, तो आपका केवल कितना सा परिवर्तन हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमने करना सीखा कि सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द लगा देंगे, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 की बात हो रही है, तो जैसे कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों की बच्चों संस्कृत होती है, मैंने आपको बताई, तौ। ठीक है, तो तौ और पठ तो हमने लिखना ही है, पढ़ने को हम पठ कहते हैं, और कौन सा चिन्ह आ जाएगा, पठते हैं। आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, तौ पठते, वह दोनों पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि वे दोनों की हो जाएगी आपकी तौ, और पढ़ते हैं की हो जाएगी पठते हैं। तो आपका सेंटेंस बन गया, तौ पठते हैं, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर दोनों की जगह वे सब आता है, वे सब,
वे सब पढ़ते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? वे सब की होती है बच्चों ते। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं की आप लगाएंगे पठ के साथ अंति चिन्ह लगा देंगे तो आपका हो जाएगा पठंती। ये बन गया आपका ते पठंती। ठीक है बच्चों, ते पठंती यानी कि वे सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके लट लकार के प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द आपको प्रयोग करने आ गए। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, और संज्ञा शब्द भी ऐसे ही प्रयोग होंगे। दो लोगों की बात हो रही होगी तो दोनों के बाद च लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार संज्ञा शब्द के थ्रू भी बता दूं, जैसे कि दो लोगों की बात हो रही है, राम और श्याम पढ़ते हैं। तो इसका बच्चों कैसे बनाएंगे आप? राम है, श्याम है, च। राम है, श्याम है, च पढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये बनेगा आपका राम है, श्याम है, च पढ़ता है। यानी कि च का मतलब होता है बच्चों और। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम एंड का यूज़ करते हैं और के लिए, हिंदी में हम और का प्रयोग करते ही हैं, तो संस्कृत में और को दर्शाने के लिए हम च का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका बन जाएगा राम है, श्याम है, च पढ़ता है। ऐसे ही अगर बहुत सारे लोगों की बात होगी, राम, श्याम और मोहन, तो यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, च हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस जो हैं वो बनते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दो एक सेंटेंस दे रही हूँ, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके उनके आंसर ज़रूर भेजने हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, तुम पढ़ते हो। और ख मैं दे रही हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ कि सी जो है हमेशा त्वम के साथ आता है बच्चों, और थ जो है वो आपका युवाम के साथ आता है, बिना विसर्ग वाला थ यूयम के साथ आता है। ठीक है, ऐसे ही आमी के साथ, आमी किसके साथ आता है? अहम के साथ। अहम मीन्स मैं, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। ठीक है, अहम मीन्स मैं, आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो आप इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको सर्वनाम शब्द दिए हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है? वाक्य खुद से सोचने हैं और खुद से बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वो तो आप बनाएंगे ही, जो मैंने आपको दिए हैं वो आपको मुझे ज़रूर बनाकर भेजने हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। हमने अपना लट लकार फिनिश कर लिया है, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लिट लकार पर। बच्चों लट लकार और लिट लकार में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको मैं लट लकार लिख कर दिखाऊं, तो लट लकार होता है ऐसे, और लिट लकार में री होता है हमारा नीचे लगा हुआ। तो इसलिए ये हमारा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे मात्राओं पर कम ध्यान देते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी इनके जो चिन्ह हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि भविष्यत काल की बात होती है इस लकार में, कि इसके जो चिन्ह आपको केवल याद करने हैं वो करने हैं क्षति, शतः, श्यंती। क्या जुड़ा आपका? केवल श, क्योंकि ती तह अंति तो आपने लट लकार में कर लिया है। ठीक है, तो आपने क्या जोड़ा? केवल आपका जुड़ा श।
तो बच्चों इसके हम चिन्ह समझेंगे और इसके चिन्ह में आपको बता देती हूँ बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, श का डिफरेंस होता है। सब में जो भी धातु आप यूज़ करेंगे उसमें श जुड़ जाएगा और आपकी जो जैसे लट लकार में आपने चिन्ह याद करे थे ती, तह, अंति, वो इनके लास्ट में जुड़ने ही जुड़ने हैं। तो आपने केवल क्या ऐड करना है, श ऐड करना है यहाँ पे सब में श श श श श। एक चीज का डिफरेंस और आएगा बच्चों इसमें, जैसे पट धातु का यूज करना है तो आपका इसमें हो जाएगा पठी, पठिष्यति, पठिष्यत है। तो आपको इसमें क्या करना है, पट की जगह इसमें पठी करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बस ये डिफरेंस अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये कभी आप ये भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पठी श्यति आपको चिन्ह के साथ याद ही हो जाएगा। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो बच्चों जैसे मैंने ये लिखा है आप ऐसे ही मुझे रूप लिखकर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप किसी भी केवल पट धातु को ही नहीं, आप और किसी धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, खाद का भी कर सकते हैं, गम का भी कर सकते हैं, जो भी आपको धातु ज़्यादा अच्छी लगती हो, हस धातु का भी कर सकते हैं, चर धातु का भी कर सकते हैं। जो भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो धातु का प्रयोग करके आप इन रूपों को खुद से बना के देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपने क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो जो इनसे रिलेटेड हम वाक्य सीखेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अभी फिलहाल होमवर्क क्या है, फिलहाल होमवर्क है आपको जो मैंने आपको लट लकार से रिलेटेड वाक्य दिए वो आपको करने हैं और आपको इनसे रिलेटेड जो आपके लट लकार से रिलेटेड जो धातु रूप हैं वो आपने खुद से बनाकर मुझे सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।